मॉर्निंग बच्चों, आज मैं कक्षा 10 में पाठ 14 जेठीबाई, उसका लेखक है दुलेराय काराणी। तो दुलेराय काराणी ये पाठ मैंने थोड़ा पढ़ाया है। आज उसका दूसरा भाग देखते हैं। थोड़ा देखो। પોર્ટુગીઝ અમલની આવી આપખુદીના સમયમાં મરણ પથારી પર પડેલ कांजीनो जीव निकलतो न હતો। पोर्टुगल अमल की ऐसी आपखुदी का समय में मरने के तैयारी में पथारी में पड़े हुए कांजी का जीव निकलता नहीं था। एना मृत्यु बाद 14 वर्षना एना पुत्र पर ख्रिस्ती पादरीओनो कायदो केवी आफत वरसावशे ये चिंता कांजी कामदारना काळजाने कोरी खाती थी। उसके मृत्यु के बाद 14 साल का उसका बेटा है, उस पर ख्रिस्ती पादरी का कायदा कैसा उसके ऊपर दुख देंगे ये चिंता से कांजी कामदार का हृदय में दर्द हो रहा है। उसका चिंता करके एनो जीव ये चिंता में जटवाया करता હતો। उसका जीव जो है वो शरीर में से निकलता नहीं था और चिंता में ही अटवाता रहता था। आज 8 दिवस थी एने अनाज ने एक दाणो पण लीधो न હતો। आज 8 दिन हो गया तो भी कांजी ने अनाज का एक निवाला भी नहीं लिया है। आम छता छेल्ला डचका खातो एनो जीवड़ो केम करीने निकलतो न तो भी उसकी किसकी चिंता ऐसे हुआ तो भी लास्ट में भी वो डचका खाता हुआ उसका जीव जो है उसके शरीर में से निकल नहीं रहा था। एना जीवनी मुक्ति थती न हती, उसकी जीव की मुक्ति नहीं हो रही थी। 8मा दिवसनी अर्धी राते एना जीवने रूंधातो जोईने जेठीमा एने श्वास आपी रह्या था। 8वां दिन की आधी रात को उसका जीव को वो गूंगड़ामण अनुभवता है वो देखकर जेठीमा उसको आश्वासन दे रही थी। कान्हा भाई तू तारा जीव ने गत कर। कान्हा भाई तू तेरी जीव को अपने गति पे लेके जा। तारे जे कहवू होय ते कही दे। तुझे जो कहना है वो कह दे। तारो जीव केम अकड़ाय छे? तेरा जीव क्यों मूंझा रहा है? आ वखते काना कामदारे बाजूमां ज उभेला एना किशोर पुत्र तरफ अंगुली निर्देश कर्यो। ये समय काना कामदार ने कांजी ने बाजू में खड़े हुए उसका बेटा किशोर के बेटा के ऊपर अंगुली निर्देश किया। जेठीमा तरत ज एना मन की बात पामी गया। जेठीमा तुरंत उसका मन की बात जान गई। किशोर नो हाथ पोताना हाथ में लईने कहूँ। अब किशोर का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, काना हूँ आज भगवान ने साक्षी राखीने प्रतिज्ञा लऊँ छूँ। काना मैं आज भगवान को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मारू आखू कारखानु ऊँधू वળી जाए तो पण तारा दीकरा ने ऊनी आँच आववा नहीं दूँ। मेरा जो कारखाना है बंद हो जाएगा, उलट जाएगा, पलट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं तेरे बेटे को जरा भी दुख नहीं आने दूंगी। आज थे आ दीकरो तारो नहीं पण मारो छे। आज से ये बेटा तेरा नहीं है, मेरा है। तू सुखेथी तारो जीव गति कर तो सुख रूप से तो अपने स्वधाम चला जा। जेठीमाना आ शब्दों कानाना अंतरना उत्पात समावी दीधो। जेठीमा का ये शब्दों ने काना के अंतर में जो कचवाट हो रही थी, दुख हो रहा था, मूंझवण हो रही थी, वो सभी उत्पात शांत कर दिया। एनु मूंझातु मनड़ू शांत बनी गई। उसको जो सोच रहा था वो मन शांत बन गया। जेठीमाना वचनों में एने पूरेपूरी श्रद्धा थी। जेठीमा के वचन में उसको पूरेपूरी श्रद्धा थी। थोड़ी ज वार में एनो प्राण परवारी गया और थोड़ी ही देर समय में उसका प्राण भी निकल गया। खेल खराखरी नो हतो। खेल बहुत खराखरी का था। कानाना अवसानी बात बहार पड़ी जाए तो तेज घड़ीए पादरीओ और पोलीसनो धसारो आखा कारखाना में उथल पाथल मचावी दे एवं हतुं। वो कांजी का मृत्यु का समाचार की बात जो बाहर हो जाएगी तो वही समय पे पादरी और पुलिस लोग पूरे काफला के साथ पूरे कारखाने में उथल पाथल मचा देगा। ऐसा था। कानाना निराधार दीकरा अने एनी घर वखरी ने पण खेंची जाए। कांजी का निराधार बेटा और उसके जो घर में जो कुछ भी सामान होगा, ये होगा, वो भी लेके चले जाएंगे। जेठीमाए समय सूचकता वापरीने कानाना मृत्युनी वात पर पर्दो पाड़ी दीधो। जेठीमा ने समय सूचकता को अच्छी तरह से देखकर कांजी का मृत्यु की बात पर पर्दा डाल दिया और बीजी दिशा में पगला मांड्या।
और दूसरे ही दिशा में उसने आगे पगले लिए। એ જ રાતે કારખાનાના એક બીજા કામદારની પુત્રી સાથે કાનાના પુત્ર પમાના લગ્ન પણ કરી દીધું। वही नाइट में कारखाने के दूसरा कामदार का पुत्री था, उसके साथ कांजी का पुत्र पम्मा का लग्न करा दिया। लग्न विधि पूर्ण थता झड़पी गतिए पम्माનું નવું ઘર મંડાવી દીધું। लग्न विधि पूरा हो गया और झड़प से ही पम्मा का नया घर मंडा दिया। बीजा दिवसनी सांजे कानाना मृत्युनी जाहिरात करवामां आई। दूसरे दिन शाम को काना का मृत्यु की जाहिरात करने में आई। पादरीओ तो टापीने ज बैठा था। पादरीओ तो मन लगाकर ही बैठे थे। तरत ज पुलिस पार्टी साथे लईने पादरी लोकोनुं धाड़ू आवी पहुंच्युं। तुरंत पुलिस पार्टी को लेकर पादरी सभी जन को लेके आ पहुंची। आ वखते जेठीमा तो एक वीरांगना बनी गई। ये समय में तो जेठीमा एक वीरांगना बन गई। पादरीओ अने पोलीस आड़े दीवाल जेवा बनीने तेणे निडरताथी પડકાર कर्यो कि कानानो पुत्रो निराधार नथी तो क्यारनो परणी बैठो छे, लग्न ग्रंथिथी जोड़ाई गयो छे। पादरी और पुलिस के आगे दीवाल जैसी बन गई और निडरता से उसने पड़कार फेंका कि काना का पुत्र पम्मा जो है वो निराधार नहीं, ये तो उसने तो कब की शादी कर ली है और लग्न ग्रंथि से जुड़ गया है। जेठीमाનું रूप आज तोरण चंडी जेवुं बनी गयुं। जेठीमा का रूप आज तोरण चंडी जैसा बन गया। पुलिस अफसर की तेजस्विता आगे डगाई गया। पुलिस अफसर भी उसकी तेजस्विता के आगे मूंझवा गए। थोड़ा धम पछाड़ा मारी सो पाछा फर्या और थोड़ा धम पछाड़ा करके सो वापस फिर गए, घूम गए। आम छतां ये लोग झट मोहम्मद मिली देवा न हता। ऐसे करके भी ये लोग वो बात रख दे ऐसा नहीं थे, कारण कि तो ममतीली पोर्टुगीज सरकार ना पादरी थे। वो तो ममता वाली पोर्टुगीज सरकार के पादरी थे। कानानो मुकदमो ये लोग को दीवानी पोर्टुगीज अदालत में ले गए। काना का मुकदमा ये लोग दीवानी पोर्टुगीज अदालत में लेके गए। कानाना पुत्रना लग्न फोक करवा एमणे न्यायनी अदालतनो आश्रय लीधो। काना के बेटे के लग्न फोक करने के लिए, झूठा करने के लिए उसने न्याय अदालत का सहारा लिया। पण थयेल लग्न फोक थई सके नहीं, लेकिन हुआ है वो लग्न झूठा हो सके ऐसा नहीं था। एवो हिंदू धर्मना अबाधित अधिकारीनो अदालत पण भंग करी सके नहीं। ऐसी शादी का हिंदू धर्म का अबाधित अधिकार को अदालत भी भंग नहीं कर पाएगा। अदालत में आखिर आ लग्न कायदेसर गणाया और अदालत में ये लग्न कायदेसर माना गया और पोर्टुगीजों हाथ घसता रही गया और पोर्टुगीज हाथ घीसते ही रह गए। आ रीते जेठीमानो नैतिक विजय तो थयो। इसके लिए जेठीमा का नैतिक विजय तो हुआ, परंतु पोर्टुगीज सरकारनो जालिम कायदो एना अंतर में हजू कांटानी पेठे खटकतो हतो। लेकिन पोर्टुगीज सरकार का जो जालिम कायदा था, नियम था, उसके हृदय में अभी भी कांटा की तरह खूब रहा है। आ काला कायदाना सकंजा में छूटवा माटे कयो रस्तो लेवो, ये काले कायदे के सकंजे में से छूटने के लिए कौन सा रास्ता लेना, ये ज विचारों एना अंतर में रात दिवस दौड़ाता। यही विचार उसके हृदय में रात दिन वो चल रहा था। जेठीमानी सामे पोर्टुगीजनी हठाग्रही सरकार थी। जेठीमा के सामने पोर्टुगीज की हठाग्रही सरकार थी। सीधो सामनो करवाथी तो आ सरकार ने चांचड़ मापनी माफक छोड़ी नाखे। तो सीधा सामना करने से तो ये सरकार उसको छोटे कीड़े मकोड़े तरफ मार डालेगा। एवो जमानो तो ऐसा जमाना था। एटले जेठीमाए एक नवो ज मार्ग ग्रहण कर्यो। इसके लिए जेठीमा ने एक नया मार्ग ग्रहण किया। एक बाहोश बेरिस्टरनी सलाह लई पोर्टुगीजनी राणी पर जेठीमाए पोर्टुगीज सरकारनी जुलम कहानी पोर्टुगीज भाषा में हृदय द्रावक शब्दों में लखावीने तैयार करी। एक बाहोश बैरिस्टर था, उसकी सलाह लेकर पोर्टुगल राणी के ऊपर जेठीमा ने पोर्टुगीज सरकार का जुल्म की कहानी पोर्टुगीज भाषा में उसको हृदय द्रावक शब्द में लिखवा कर तैयार की। त्यार पछी आ अरजीना अंग्रेजी अक्षरों में मोटा बीबा लाकड़ानी पट्टीओं में कोतरावीने तैयार किया। लिखाकर बाद में ये अर्जी का अंग्रेजी अक्षरों में बड़ा लकड़े में बीबा में पट्टियों में कोतरा कर तैयार किया। रेशमी ओढ़नी पर आ अर्जी मोटा अक्षरों में सांगोपांग छापीने तैयार करी। रेशम का दुपट्टा से ये अर्जी बड़ा अक्षरों में
सांगोपांग छाप कर तैयार किया। અરજીની આજુબાજુ ચારે તરફ એક સુંદર ફૂલવેલ પણ છાપીને ગોઠવી દીધી। અરજી કે આજુબાજુ એક ચાरों तरफ सुंदर फूलवेल भी छपवा दी। आखी ओढ़णी पर आ अरजी एवी कड़ापूर्वक तैयार करवामां आवी हती कि जोनारने एने जोईने ज चकित थई जाए। ये दुपट्टा में ऐसा तैयार करने में आया कि वो देखने वाला देखता ही रह जाएगा आश्चर्यचकित होकर। अरजी में मातबर हिंदू गृहस्थीओनी सहीओ पण लई लेवामां आवी हती। अरजी में मातबर हिंदू गृहस्थीओ की सही भी ले ली थी। धर्म ने नामे चलता जुल्मों एमां आबेहूब चितार हतो। धर्म के नाम से चलते हुए जुलम का ये आबेहूब चितार था। आज अरजी छापेली ओढ़णी ने सुंदर किंखाबनी थैली में मूकीने जेठीबाईए प्रवासनी तैयारी करवा मांडी। ये अरजी छापकर ये दुपट्टा को सुंदर किंखाब की थैली में रखकर जेठीबाई ने प्रवास की तैयारी कर दी। दीव बंदरे थी वहाणों पड़ीने 2 अठवाडिया पछी पोर्टुगलनी धरती पर पहुंची। दीव बंदर से वहाण उठा और 2 हफ्ते के बाद पोर्टुगल की धरती पर पैर रखा। तो धन्यवाद बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाती हूँ। दूसरा हम अगले वीडियो में देखेंगे।